से प्यार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान जिना मंगलम पृथ्वीमाचार्यो मंगलम पृथ्वीसुरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम बोधिमूगली मंगलम कुंदिकुंदाभ्यो जैमिनोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री मूलनाथ पारसनाथ भगवान की जय। 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर वर्तमान शासनदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवत्सल विराट सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। परम पूज्य गुरुदेव विश्रांत सागर जी महाराज की जय। चलिए अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासनदायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी पावन पीयूष देशना अंतस्की कलशता को श्रवण करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। श्रवण संस्कृति में जिन्होंने एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा और शायद अध्यात्म में विशेष रूप से कलम चलाई है, जिस पर विशेष रूप से हर दिगंबर रामनाम में चलने वाले स्वतंत्र रामनाम में चलने वाले जैन समाज के लोग मानते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ ऐसा समय सार ग्रंथ लिखा तो समय पावर है पर समय सार ग्रंथ पर वर्तमान उसको जानते हैं अपर नाम से। नाम इसका शुद्ध नाम समय सार लिखा तो उसमें मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में लिखा उन्होंने बंधुत्व सब सिद्धे ध्रुव मचन मनम गए पत्ते मोक्षाम समय पावर मैं वो सिद्ध केवली भैया अर्थात समय पावर ग्रंथ को कहता हूं। कैसे समय पावर ग्रंथ को कैसे सिद्ध भगवान कैसे हुए कैसे किया है तो बंधुत्व सब सिद्धे संपूर्ण सिद्ध भगवान को नमस्कार करके कैसे सिद्ध भगवान ध्रुव मचन मनम पत्ते ध्रुव है अचल है अनुपम गति श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान को नमस्कार करके मोक्षामि समय पावर ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? समय पावर ग्रंथ को कहता हूं। सिद्ध केवली भैया सबसे बड़ी विशेषता है हर साधु हर श्रावका हर आज्ञा हर व्यक्ति को सीखने योग्य है। कुंद कुंद स्वामी ने जितनी भी बात लिखी जितनी बात कही उन्होंने एकदम नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा शुद्ध केवली भैया जिन्हें भगवान ने कहा एक प्रमाण हो जाता है प्रमाण। यद्यपि आप लोग को आवाज बन जा रही कि नहीं? आवाज आ रही? यद्यपि कुंदकुल स्वामी ऐसे महान श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं जिनके विषय में थोड़ा सा चर्चा करके हमारे यहाँ नाम लिखा गिरनार का। तो गिरनार जी की मुझे याद आ गई तेरी वही पुण्य जगह वो गिरनार गेस्ट हाउस गांधीनगर वाला है ना भाई अध्यक्ष मोदी रिलेशनशिप में होगा कोई। तो मैंने याद आई गिरनार की कुंदकुल स्वामी बात आई कुंदकुल स्वामी आदि दिगंबर आचार्य ध्यान देना थोड़ा और श्वेतांबर संघ गिरनार की यात्रा में पहुंचे। ताकि आज तो इतना अन्य लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है कि हम लोगों को
वो दर्शन भी उतने अच्छे से नहीं हो पाते जो होना चाहिए। राजनीति के दल ज्यादा बोलबाला और अन्य संप्रदायों का बोलबाला बहुत ज्यादा हो चुका है। पर गिरनार से भगवान नेमिनाथ स्वामी जो मुझ पधारे, उनकी यात्रा के लिए दिगंबर आत्माएं में संघ आचार्य कुंडकुल स्वामी स्वतंत्र संघ की यात्रा के संघ बहुत सारे पहुंचे। तो बात हो गया थोड़ा सा ये कि पहले वंदना कौन करेगा। क्या होगा भैया, पहले वंदना कौन करे? आपका नाम अतुल भैया ना, वंदना कौन करे? तो चर्चा ऐसी बोले कि हम लोग सब वंदना करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, हम करेंगे। भैया आप क्यों करोगे? पहले बोले हमारा धर्म सनातन है, पूर्व का है, अनादि से है। तो आचार्य बोले फिर हमारा धर्म अनादि से है, दिगंबर रामनाथ उससे आपका कभी हुआ है महावीर स्वामी के बाद। तो फिर स्वतंत्र नहीं, हमारा तो सनातन है, हमारा हमेशा रहता है। दिगंबर भावी भगवान के समय हुआ है, क्योंकि जो स्वतंत्र लोग मन क्या मानते हैं, भगवान महावीर स्वामी स्वतंत्र थे। रास्ते में चल रहे थे, जहाज चल रहा था, वन में जहाज चल रहा था, चलते चलते एक झाड़ी में उनका देवपट, इंद्रपट जिसे कहते हैं। आवाज पूरी समझ में आ रही ना? क्योंकि पहली बार सुन रहे हो कि आप लोग। अध्यक्ष जी आप है क्या नाम है आपका? महावीर, भगवान महावीर की चर्चा चल रही है ना, ध्यान देना। भगवान महावीर स्वामी चल रहे थे, तो स्वतंत्र रामायण से लिखा है कि उनका इंद्रपट जो इंद्र लोग डालते हैं, वो इंद्रपट किसी झाड़ी में छुप गया। उनके ऊंचा परिग्रह इस सूत्र में से उन्होंने इतना उसका गलत उपयोग किया है। आज हमारे यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में भी कुछ ज्ञानी जन भैया ऐसे लोग हुए हैं जो इस सूत्र को लेकर के गलत मार्ग अपना रहे हैं, अथवा यूं कहे परिग्रह करने पर भी अपने आप को अपरिग्रही कह रहे हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं? अपरिग्रही मतलब कोई मूर्छा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास पेन है, ये अशोक महामाया हमारे दिगंबर आदिनाथ चैतन्य मंदिर के अध्यक्ष महोदय उन्होंने दिया और मुझे दे दिया, तो मैं क्या कह रहा हूं उसको? मेरा नहीं, मुझे पूछे नहीं, ठीक है, वर्तमान में तुम स्वीकार नहीं किसी मेरा सत्य नहीं, क्योंकि मुझे पूछा नहीं। मैं तो आज मैं पेन पकड़ के इसकी पेन पकड़ा हूं, पर मेरा नहीं, मेरे पास टिप्पी है, सपोज करो महाराज की माला है। अब मैं कह रहा हूं उसको पूछा नहीं, मेरी नहीं। अरे भैया आपकी नहीं है, आपकी मूर्छा नहीं तो आपके पास क्यों है? आपने उसे स्वीकार क्यों किया? बिना मूर्छा में कोई भी द्रव्य स्वीकार नहीं कर सकते। होना अलग सन्माइक मेरा नहीं, चौकी मेरी नहीं है, पलासना मेरा नहीं है, महावीर जी का होगा, आपका होगा, मेरा नहीं। क्या मेरा नहीं है, मैंने स्वीकार नहीं, लेकिन इसको मैंने स्वीकार किसी ने मुझे दिया है माला फेरने के लिए। हाँ ये हो सकता है कितनी ऊंचा है कितनी नहीं है। स्वतंत्र आत्माओं में कपड़ेधारी वस्त्रधारी अपने आप को अचेलक मानते हैं। क्या मानते हैं? अचेलक मतलब नग्नत्व। एक 28 मूल गुण है, ध्यान सुनना, समझ में सबको आ रहा था? आवाज थोड़ी ऐसी है लेकिन फिर भी सुनाएंगे अपन, है ना? थोड़ी थोड़ी आवाज समझ में आ रही पूरी? ठीक है, समझ में आकर सुनो महाराज जी, कोई बात नहीं। अब पहले से पता होता तो अच्छे माइक लगवा लेते। अब क्या करें महाराज, हमने सोचा महाराज तो आते रहते हैं, मेरे महाराज आते हैं, क्या करें महाराज आए, माता जी आ रही, महाराज आए, कहाँ तक सोने परमानेंट कर दो, मालिश कर दो भैया, स्विच ऑन कर रही हो, स्विच ऑफ कर रही हो, महाराज सुना दे तो सुन रही हो, नहीं सुना तो जय जय राम। अब परंपरा है, चलिए कहाँ तक देखे महाराज, क्या करें महाराज, लोग तो काम ही नहीं है। जब देखो महाराज, जब देखो मंदिर, जब देखो महाराज, मंदिर। हम लोग तो लड़का वाले हैं, बच्चे हैं, बीवी है, घर है, परिवार है, तो महाराज लोग आप लोग कहाँ तक हम ध्यान रखें? तो आप लोग तो आओ, धर्मशाला में चौका है तो खाओ, व्यवस्था बना जाओ, नहीं तो बिहार कर जाओ। क्यों भाई साहब? ऐसा नहीं, आपकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं माता जी सुनना, आज सुनती माता जी जैसा नाम का वैसा काम, आज परंपरा लगी। वास्तव में कुएं का पानी मिलना चाहिए, कुएं का ही पानी ले रही इसका। उन्होंने सुना नारायण जा रहे हैं, भगवान के दर्शन हो सकते, बीच में पहले भी कर ली होगी मुराद के, लेकिन महाराज ने समझा देना ये मुराद का शिक्षा है। महावीर जी ऐसे ज्ञानी होंगे अगल बगल में जिनको पता चल गया होगा कि महाराज दर्शन
हम तो हमें पता ही नहीं था, ये सुना था आश्रम माता जी हैं, अखबार पत्रिका वगैरह में सुना था, पर कहाँ की है, कौन सी है, कहाँ पर है, कुछ नहीं पता था। तो माता जी दिखी मेरी माता जी की जगह में व्यवस्था तुरंत चौकी लगी, पता लग गया। एक विश्वास करना, हर साधु हर साध्वी के अंदर भावना होती, हर श्रावक हर श्रावका के अंदर भावना होती, जिसके अंदर विशुद्ध परिणाम होते हैं उसी के अंदर परिणाम होते हैं। के दर्शन करना है, महाराज के दर्शन करना है, माता जी के दर्शन करना है, तो भगवान के दर्शन करना है। क्योंकि अपन भैया एक बात नोट कर लेना, पैसा तो कोई नहीं कमा सकता है, जो भी बड़े भैया पैसा खूब कमाया आपने, कमाओ, क्या नाम है आपका? सुमत चंद जी, पैसा तो दुनिया में हर लोग कमाने से हर व्यक्ति कमाता है, पर विश्वास करना जो गुरु चरणों में आता है उसमें मिलने वाली कमाता है। सभी लोग पुण्य कमाते, पुण्य के लिए भी विशुद्ध परिणाम चाहिए, पुण्य के लिए भी पुण्य नहीं चाहिए। क्या अभी यहाँ पे महावीर जी एक 500 पे सूचना लिख दो कि 9:30 बजे या 10 बजे अपने यहाँ नाश्ता की व्यवस्था है, सुन रहे हो? और मेनू वो लिख दो मेरी तरफ से, मेनू में बच्चे इडली, डोसा, काजू कतली और खमन, और क्या बोलते उसको, पराठे क्या बोलते हैं आप, पतासी को, गोलगप्पे को, पानी पतासी, एक नाश्ता में है। और महाराज के प्रवचन के बाद सबकी व्यवस्था की जाएगी, तो लोग आ रहे। अथवा एक सूचना लिख दो कि हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन आ रहा है। कौन आ रहा है? अमिताभ बच्चन भाई साहब, अतुल, अमिताभ बच्चन आ रहा है, पता नहीं कहां से लोग आ जाएंगे, और आप सूचना दो हमारे यहाँ दिगंबर परिया तो आ जा रहे हैं, तो 4 मर जाएंगे। बस विश्वास करना, जो 4 हजार आए वो पुण्यशाली नहीं होता बच्चे के दर्शन करने, पर जो 4 आ रहे हैं वो 3 पुण्य के रूप है। इसलिए वो कुंडकुल स्वामी और सोलंकर अनुवाद में एक चर्चा हुई, क्योंकि मैंने भी बताया था ऐसे सूत्र को लेकर अनेक चर्चा मिली, अनेक प्रकार की। तो मालूम उन्होंने कहा हम लोग दर्शन करेंगे, हमारे घर पे ले गए, और दिगंबर सरस्वती हमारे घर पे ले गए। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले हमारा घर पे ले गए। तो चर्चा हुई, पर हमारे कुंडकुल स्वामी ने सोचा दिगंबर साधु लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्षमता रहती, दिगंबर साधु महावृत्ति होते हैं, उन्हें कहा झगड़ा में, मतलब क्षमता रहने भाव करना में शुद्ध रखते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक मूर्ति है, ध्यान रखना काल्पनिक घटना नहीं है भैया। क्या नाम आपका? अच्छे लगेगा, आप शुरू से चल रहे बिहार में ना। एक काम किया करो, आप कितने लोग बैठे ना, वैसे कभी आओ ना आओ, महाराज पास जाओ ना जाओ, प्रवचन सुनो ना सुनो, मतलब भैया प्रवचन सुनो ना सुनो, कोई विधान में बैठो ना बैठो, पर इतना नियम लगवा है जब भी हमारे नगर में आसपास में कोई भी विराट आरका सब गाते हैं, हमको लेने जरूर जाएंगे, छोड़ के जरूर जाएंगे। 50 लोग कितना चाहिए शहर में, तो कहना भले आप 10 मिनट का, अधिकांश का महाराज लोग कैसे दुकान बंद रहना है, अधिकांश का कोई शाम को अगला विषय है, समय निकालो। एक बात मैं कहता हूं, जिनने समय निकाला यहाँ, क्या जिनने समय निकाला यहाँ के लिए, विश्वास करना ऐसा पुण्य कर्म का हो जाता है उस व्यक्ति का, ऐसा पुण्य कर्म हो जाता है, उसे पैसा कमाने की मेहनत नहीं करना पड़ती, गुरु की आशीष से, भगवान के पुण्य प्रसाद से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। इसलिए जानी कभी भी मत कहना मैं दुकान में बिजी हो रहा है, भैया दुकान फ्री, एक रजिस्टर किया है, दुकान में सिंगल पर्सन है, बच्चा अहमदाबाद में, कहाँ है? इंदौर में, वो भी 100 की बड़ी दुकान है, अकेले है। यहाँ से आहार देने के बाद भोजन भी आपने महावीर जी ने करा दिया, कुछ करने के बाद दुकान जाएंगे, फिर खुल गई चिंता, क्योंकि नियम है आप पर्सन गेट नथिंग बिफोर एंड मोर देन लक, अंडरस्टैंड।
हैं? कपड़े बना लिया अभी से चौकी हम तो एक बजे चौकी वाले अरे क्या नहीं रह रहा चौकी जब तक आप नहीं बदल गया होगा तब तक हम नहीं जाएंगे और माता जी को आज नहीं जाए तो माता जी साड़ी बदलेंगे तो बदल होगी सुनो मौका मिला है क्या नहीं क्या मेरी बहन ने कहा था हस्तरेखा कभी भी मत दिखाना क्योंकि हस्तरेखा के अनुसार किस्मत नहीं होती किस्मत के अनुसार हस्तरेखा बदलती है कभी नहीं करेगी कोई भी महाराज माता जी देंगे महाराज हमें बता दो कचरू को बता दो क्या हुई है अरे क्या हुई है जो होने वही होने पागल बने ठीक है गुरु महाराज बस आशीर्वाद देने करना महावीर जी महाराज आशीर्वाद दे दो मेरा कल्याण हो पर आशीर्वाद लेने मत जाना हमारे भगवान चल जाए महाराज व्यापार खत्म हो गया महाराज मकान बन जाए महाराज मकान बन जाए वो यानी महाराज से मकान की बात करते हैं महाराज तो मोक्ष का मकान दे सकते हैं तो संसार का मकान नहीं देगा मोक्ष को बदल सकता है महाराज की कृपा से महाराज की भक्ति से महाराज की आशीर्वाद से लेकिन पुण्य तुम्हारा होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं पुण्य होना चाहिए इसलिए अब दिगंबर आप में स्वतंत्र आत्मा में दोनों अपने आप में चर्चा चल रही थी तो कुंदकुल स्वामी बोले ये पत्थर की प्रतिमा है अंबिका देवी नाम सुना हुआ आपने एक पत्थर की प्रतिमा जो कहते यानी एक कहते कि पहला दिगंबर स्वयंवर आपने मतलब कर लेना एक कहते पहला दिगंबर हम लोग मतलब करेंगे बताओ तैयार हो तो श्वेतांबर लोग ठीक है तो आचार्य कुंदकुल स्वामी ने बुद्धि लगाई उन्होंने कहा एक काम करो बुलवाओ क्या लगाया क्या समझ भैया बुद्धि लगाई जाओ क्या बुलवाओ स्वतंत्र आचार्य खड़े हो गए बहुत बड़ी आज नहीं स्वतंत्र है बहुत बड़ी आज नहीं स्वतंत्र है बहुत बड़ी अभी तो नहीं है उनके क्रम से सभी साधुओं ने प्रयास कर लिया पर एक बात नोट कर लेना चाहिए सत्य सत्य होता है सत्य को दबाया जा सकता है पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता हमेशा बनना चाहिए सत्य को दबाया जा सकता है पर सत्य को नष्ट नहीं किया सत्य सत्य मैं तो हमेशा साधुओं से श्रावकों से एक ही बात कहता हूं सत्य पर चलो दुनिया की चिंता मत करो क्योंकि दो लाइन सुनाता हूं परवाह मत करना दुनिया की क्या परवाह मत करना चाहे दुनिया के खिलाफ हो ये बात याद रखना परवाह मत करना चाहे दुनिया के खिलाफ हो चलना उस रास्ते जो सच और साफ हो हमेशा याद रखना दुनिया की चिंता सत्य सत्य होगा स्वयंवर साधु के हर साधु संघ के हर साधु प्रयास करते रहे बोलो देवी बोल क्यों नहीं है आदि सितंबर अब देवी क्या बोले अब आदमी से बुलवाओ पैसा देकर बोल दे महावीर जी से भाई साहब 5 लाख रुपए लगे तो हमारी बात बोल दे पर महावीर भगवान नहीं थे वो तो देवी पत्थर की देवी थे महावीर जैनी थे मुरारी के दक्षिणी थे देवी की पत्थर की विश्वास करना पूरा संघ परेशान हो गया पर देवी बोली नहीं बोले महाराज तुम बुलवाओ देखते कैसे बोली पत्थर की बोलेगी बोले हम नहीं बुलवा पाए बोले ठीक आप लोग बैठ जाओ हम बुलवा देंगे तो फिर हम बंदा से करिए हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ा पहले आगे बोले हाँ ठीक जाओ सुंदरम बरसात हुआ चले कुंड कौन सो में उठाई पीछी और ऐसी लगाई बोल देवी क्या बोले बोल देवी आदि आदि अपराधी आगे सुंदरम बोली विश्वास करना पीछे की उठा के देवी लगी और देवी पत्थर की देवी लगी आदि क्या हो कल्पना की ऐसे कुंदकुल स्वामी समय सार ग्रंथ में चौथी गाथा में एक बहुत सुंदर बात देते हैं जीवन ध्यान से सुनना चौका को विकल्प नहीं करना भाई साहब
पढ़ने की चिंता मत करें, जब तक आप नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे। ठीक, जब आप बिल्कुल शुद्ध वक्त करके आ जाओगे, प्रदान करोगे, 3 परिक्रमा लगा लोगे, तब तुम्हारे घर जाएंगे, नहीं तो लौट आएंगे। यही तो विशेषता है ज्ञानी। श्रावक और श्राद्धु में यही अंतर है। अतुल भैया तुम रोटियों के चक्कर लगाते हो और रोटियां हमारे चक्कर लगाती हैं, तुम मगा मगा के खाते हो, कमा कमा लाते हो महावीर जी, क्या कमा कमा के लाते हो, मगा मगा के खाते हो, और वो भी दोनों हाथ से कमाते हो, एक हाथ से चैन से नहीं खा पाते। हम कुछ भी नहीं कमाते, हम कुछ भी नहीं कमाते, एक हाथ से भी नहीं कमाते, और लोग मना मना के दोनों हाथ से नहीं खाते। तुम मेहनत करते हो, बताओ परेशान रहते हो, तेजी से कहते हो। एक दिन क्या हुआ, अबे भैया की पत्नी ने रबड़ी बनाई। क्या बनाई? रबड़ी नहीं, नहीं, अशोक की महामाया की ज्ञानी की पुष्पा ने रबड़ी बनाई। तो इनके घर में क्या है, ये पत्नी इनका बच्चा और 3 लड़की आते हो, कितने ही बच्चा 3 4 7 सदस्य एक परिवार के। रबड़ी बनाई तो पुष्पा जी ने अच्छे अपने साथ बना ली। अब एक खाने गए सुबह को, और सुबह होने पर भी क्या होता है, लोभी लोग खा जाते हैं, पूछा भी चोरी से। पर उसने कहा रबड़ी बनाई, चलो बनाओ। उनने क्या किया, 1 प्लेट इनको दे दी, बाकी सब आएंगे बच्चे खाएंगे। अब देखना बेचारा दिन भर कमाता है, 60,000 रुपया सरकार भी दे रही, रिटायर्ड है, फिर भी 60,000 2,00,000 दिन, और तगारी मैंने भी लगता है चाय की भाई साहब प्रेम श्री चाय, अब नाम बता दो प्रेम श्री, तुम्हारे हो जाए चाय का है, तगारी में पैसा देगी। विश्वास करना, इनकी पत्नी ने रबड़ी बनाई, इनको 1 प्लेट दे दी, इनको अच्छी लगी तो पूरा कम था, अच्छी लगी स्वादिष्ट। इनने कहा पुष्पा 1 प्लेट और दे दे, तुम खाओगे, बच्चों की चिंता नहीं है क्या? बच्चों की चिंता नहीं क्या? विश्वास करना, मैंने सुना मुझे आपसे कितना कमाता है, कितनी मेहनत करता है, तगारी में जाता है, फिर भी तुझे दूसरी रबड़ी नहीं मिल पाई। मैं कुछ भी नहीं कमाता हूं, उस पर मुझे 3 प्लेट खाई थी मैंने, 3 बता रहा हूं तुमको वाला 3 प्लेट दिखा गए क्या? दृष्टांत बना बना के नाराज कोई अशोक सुन रहा था आहार के समय, स्वामी जी ने मुझे तो खिलाई नहीं, मारा बार बार खिला रही। मैंने कहा जानिए वो पत्नी नहीं है, वो धर्मात्मा है, तुम्हें खिलाएगी, वो तुम्हारी शक्ति पापों में जाएगी, वो हमें खिलाएगी, हमारी शक्ति स्वर्ग में जाएगी। इसलिए भाव से खिलाती है, मना के महाराज 1 चम्मच और ले लो, क्या कहते गानी सुशील, क्या कहती बुद्धा, 1 चम्मच और ले लो, महाराज 1 ग्राम और ले लो। इनको पता है महाराज साधना करेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे तो हमारा पुण्य आग मिलेगा, में हमारा धन का सम्यक उपयोग होगा। इसलिए ध्यान रखना। तो मेरा आचार्य, मेरा कहने मतलब आचार्य भगवत प्रभु स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा दी, सुध परिचुरान भूया सबस काम भोग बंद का एयत सब लंबो रवि सोवर ध्यान सब। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार फिर से कह दूं, जितने लोग बैठे हैं, जब भी साधु संत है, अभी मुझसे प्रश्न किया था अभी किसी रास्ते में, सर आपने नहीं, डीडी नगर वालों ने, बोले महाराज हम स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, पर जब भी माला फेरते बैठते हैं, ध्यान करते तो मन भटक जाता है, मन पता नहीं कहां जाता है, माला फेरते ही मन यहाँ वहां जाता, स्वाध्याय मन लग जाता है। हमारे आचार्य यानी अक्षर देव झाड़ा पंचिंदी विक्रम दसाई पी तत्तो पंचमी आले बाहर संस्कृत जाओ। कुंदकुल स्वामी ने रेण सागर में बात की, इसलिए अत्यधिक ध्यान है। जो लोग पूजा करते हुए यहाँ के पुजारी लोग कितने बैठे हैं, पूजा करने
25 मिनट हो गया, माला फेरो मुश्किल पड़ जाए, मन स्थिर करना। पर बताओ अभी मन कहाँ जा रहा भाई साहब आपका? कहीं मन जा रहा क्या? स्पर्श इंद्री यही है, रसना इंद्री घ्राण इंद्री निष्क्रिय है, चक्षु इंद्री कहाँ है? महाराज को देखने में। कर्म इंद्री कहाँ है? सुनने में। मन कहाँ है? पांचों इंद्रियों का निग्रह है, कसायों का निग्रह है, क्रोध मान माया लोभ, चारों कसाय में कुछ कसाय कितनी अभी कसाय बस में 5 इंद्री का निग्रह है, कसायों का निग्रह यदि किसी से होता है वह स्वाध्याय है। पढ़ना को विशुद्धि, मन निर्मल, मन एकाग्र, यदि किसी चीज में होता है स्वाध्याय, इसलिए स्वाध्याय जरूर करो। हमारे आचार्य महाराज भट्टके स्वामी ने मूलाचार्य लोग लगा, उन्होंने भी बात की 12 नवमी गणेश सत्पन्ना बारिश सुनते रवि अच्छी रवि होती सच्चा स्मृत मुकम्मल। क्या बात है, 12 प्रकार के तप हैं। कितने प्रकार की समझ भैया? 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतर 6 बहिरंग। इसमें भाई भट्टके स्वामी क्या लिखे मूलाचार्य में? रवि अच्छी रवि होती स्वाध्याय के समान, यानी स्वाध्याय के समान ना कोई तप है ना होगा। स्वाध्याय करो तो कहा, स्वाध्याय पूजा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, श्रावण का कर्तव्य है। पर मैं तो कहता हूं कि 8 घंटे पूजा लगाते हो तो 20 मिनट पूजा लगा, 10 मिनट स्वाध्याय करो जरूर। आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी कहेंगे सुन परिचुनाव भूया, अन्यथा हमने क्या किया है? सुना है, अनुभव किया है, वेदन किया है, परिचित है, इससे सब बस काम भोग बंद कहा, संपूर्ण काम भोगों की कथाओं को उसी का किया है, उसी की मतलब कभी आप 9 साल के बाद आना, जब खाली मंदिर हो और 2-3 महिलाएं बैठी हो पूजा करने, आप देख लेना पूजा भी चलती रहेगी, बातें भी चलती रहेगी। मैं मुराद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिरसा का भिंड की बात कर रहा हूं। मैंने देखा अपनी आंखों से देखा है, गाना सुना है, पूजा भी चलती रहेगी और बातें भी चलती रहेगी, और प्रवचन मिल जाए महाराज तो प्रवचन भी सुनती रहेगी। और कहीं मोबाइल आ गया, फोन नंबर कहीं बादशाह को भी देख लेंगे, 3-3 4-4 काम उसी में, इसलिए मन नहीं लगता। पूजा तो निपटती है, विश्वास करना चाहिए, जीवन है। हमारे आचार्य भगवत बुद्ध स्वामी कहे सुना है, अनुभव किया है, परिचित है, किसको सुना है तक? आत्म तत्व को नहीं सुना। सब बस काम भोग बंद कहा, काम भोगों की कथाओं किया है, संसार शरीर भोगों में समय लगाया है। इतनी अच्छी अमूल्य पर्याय, इतनी सुंदर पर्याय, मन क्या कहता हूँ ज्ञानियों सबसे, जहां भी जाता हूँ एक बात जरूर कहता हूँ, इतनी अमूल्य पर्याय, सुंदर पर्याय भाई साहब। क्या इतना सुंदर शरीर कैसे मिला? मालूम भक्ति करने से। क्या करना चाहिए? इसलिए धर्म करो, पूजा करो, समय करो। जो व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात लगा रहता है, पैसा तो कमा लेता पूर्ण पुण्य से, वो धर्म नहीं करता, भविष्य में चलता तो नष्ट हो गया, आग लग गई, दुर्घटना हो गई, बीमार हो गए, जिंदगी भर बीमारी, लीवर खेल हो गया, डॉक्टर कह रहा 30 लाख लगना है, लीवर फेल होगा, किडनी खराब हो गई, किडनी लगाओ 10 लाख लगना है, अटैक आ गया 5 लाख लगना है, कमाते कमाते विचार जितनी निकाल दी, डॉक्टरों का लगेगा। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ सब लोगों से, अपने लोगों से, जिसको डॉक्टर डाकू वकील, यहाँ पे बात सुन बेटा, डॉक्टर डाकू वकील से अपनी धन की रक्षा करना हो तो मंदिर के निर्माण में लगा दो, घर में लगा दो, वकील से कोई नहीं बचा सकता। कौन कौन? डॉक्टर तो बीमारी, डाकू जोर से लेने लगे, अथवा वकील इनकम टैक्स पता चला है कि नाम बताऊंगा। मैंने एक सामान्य से चर्चा करी थी किसी दान के विषय में, कोई बात देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, कोई बात नहीं, विश्वास करना, कुछ दिन बाद अभी सब करता है, आगे इनकम टैक्स वाले, सेंटेक्स वाले इनकम टैक्स जो भी पहुंचे, छापा पड़ गया, भाई साहब ऊपरी 2 नंबर में करोड़ लग गया, माला लग गया, उसमें हाथ जोड़ा, छिप छिप करना, फोन आ रहे पत्नी के, बच्चों के, महाराज बचाओ, कुछ रक्षा करो। मैंने कहा क्या करूं? जिनको रक्षा उनसे करना है पहले यहाँ कर जाओ। समझ आया कुछ? क्या? अरे जिनको अपनी रक्षा करना है, महामाया जी
विश्वास करना, जब छापे वाले पहुंच जाते हैं 10 लक्षण के समय में, बोले करते चेक, जांच करते जो करना हो। बोले भाई साहब जल्दी आओ। बोले जो तुम्हारा बड़ा मुश्किल बुला रहे हो क्षण है, गुरु चरण ये अमूल्य है, इनको छोड़कर नहीं जा सकता। क्या बोला? मैं गुरु चरणों को छोड़ के नहीं जा सकता। विश्वास करना 10 लक्षण पर वापस एक ज्ञान होने का तो मंदिर में भगवान का सिंह घंटी बजते छोड़ते गलत। बोले मैं जा रहा हूं, भारी परेशानी आ गई। आज के मार्ग पहुंचा, गाड़ियों पर गाड़ियां लाइन लगी है, जांच करने वालों की, गुरु चरणों को छोड़ के बैठा तो धनंजय कवि का दृश्य याद आ गया। जब लड़की को नाम में कर लिया तो समाधान कौन आए? स्वामी आओ। बोले कैसे आऊं? भगवान को छोड़ के आऊं? भगवान से बड़ा लगा क्या? मरना होगा, मरना होगा तो मेरे जाने पर ही मर जाएगा, वो जिंदा होगा, मरा होगा, मैं नहीं जाऊंगा, कोई हो जाएगा। मैं 3 लोगों के नाम को छोड़ के जाऊं, नहीं जाऊंगा। पत्नी को गुस्साए गई, वो भगवान की आराधना करता है, कोई दिक्कत नहीं। काला शरीफ होगा, एक लाल लाल। बताओ पुजारी जी तो पूजा करते हैं, तुम्हारे यहां समाज का राजा पत्नी कुछ हो गया, बच्चे मुझको क्या करोगे? वो नहीं किया, जल्दी जल्दी नहीं की, आराधना करना भीड़ लग गई। कहने वाले लोग अशोक जैसी गाली राके जैसे मुच्छू बहुत है। कैसा पागल से शर्म नहीं आई। भगवान कब भले जा रहे, भगवान नहीं गए, मंदिर में रहते, घर का बच जाएगा, तुम्हारा कोई मिलेगा, दूसरा कोई आ जाएगा। और सेठ क्या कहना है? ऐसे लड़के तो पता नहीं कितने भाव में पैदा किए, ऐसी पत्नी के साथ पता नहीं कितने बार चक्कर हुआ है, कितनी बार मिले हैं। 3 लोग के नाम इस पर्याय में मिले हैं, पता नहीं कब मिलते हैं। नहीं छोड़ा भगवान को, विश्वास करना। काला शरीर पड़ जाता, देखने वालों की भीड़ लग गई, अपार भीड़ लग गई। मालूम सब लोग कहते हैं ऐसा भक्त है, शर्म नहीं आ रहा है, छोड़ दिया भगवान को। वो तो बस लीन है। जब भक्ति हो गई, पूजा हो गई पूरी, तो मालूम ज्ञानी सप्तविद्वान ने गंदो रख लिया कलश से, भगवान की ओर निहारा। हे प्रभु, बगैर क्या मर गया तो बदनामी मेरी नहीं, आपकी और आपके धर्म की होगी। देखो भीड़ कितनी दिख रही है, लोगों की आस्था टूटेगी, धर्म से दूर हो गए। बाकी आप जानो, आपका काम करने बच्चों का छिड़क दिलाना, ऐसे हो गया बच्चा जैसे सोने को खाओ, जैसे सोने को खाओ। भक्ति में वो ताकत है, भक्ति में वो ताकत है कि ज्ञानी सबको मुक्ति मिल सकती है। क्यों स्वार्थी, क्यों संस्कृति? आचार्य भरते हैं भक्ति से जब मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, तो क्या संसार की स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा? अपने आप मिलता है। बस होना चाहिए आस्था, होना चाहिए श्रद्धा। क्या होना चाहिए? श्रद्धा, निर्मल भावना, विशुद्ध भावना। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, सब छोड़ देना, सब छोड़ देना, पर सबको देने वाले को मत छोड़ देना। समझिए ना कुछ? सब छोड़ देना पर सब देने वाला कौन है? भगवान, गुरु, धर्म, ये सब तुम्हें छोड़ देंगे। अतुल भैया, जिस दिन आपका पाप कर्म का उदय आएगा, जितने लोग सुने, जिस दिन आपका पाप कर्म का उदय आएगा, तुम्हारी चाहने वाली तुम्हारी प्राण बर्बाद तुम्हारा साथ छोड़ेगी। पुण्य हो जाएगा तो किसी ने लिखा है, जब से मेरे घर में ध्यान रखना, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, क्या? जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, मेरे घर का रास्ता भूल गए, मेरे ही करीबी। कौन भूल गया?
लोग पूछे भाई साहब कैसे हो, जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते कैसे हैं, और जब पैसा घट जाता है, घाटा लग जाता है, सब गुजर जाता है, तो घर का सगा साला तो सगा जीजा भी नहीं पूछता भाई साहब जीजा जी कैसे हो, साला नहीं पूछता, जीजा जी पूछते साले साहब कैसे हो। इसलिए ये सब दिख रहा ना, सब पुण्य की ओर से दिख रहा है, और पुण्य कहां से आया, यहां से आया है, यहां से आया है। करो बर्बाद मत करो। बस लास्ट में इतना ही कहूंगा, ये मनुष्य पर्याय, ये अमूल्य पर्याय, दुर्लभता से प्राप्त होने वाली पर्याय हमें मिली है विद्युत के समान लास्ट। क्योंकि आप लोग दुकान जाना है, हम अभी इतना काम करना, माता जी को 1 किलोमीटर यहाँ से जाना, फिर शुद्धि करना, फिर आहार करना, 10-15 मिनट और बोलता, परंतु माता जी की थोड़ी सी विकल्प है, क्योंकि अच्छी भावना के साथ वाली है। और सच में तो तुम हर साधु साथी को ऐसा ही कई लोग तुम्हारा चलता है। अभी मैंने सुना एक जगह समाचार आया था, एक महाराज संघ यहाँ से आ रहे थे, एक महाराज संघ वहां से आ रहे थे, दोनों आपस में मिल नहीं पाए, वहीं से उन्हें पीछे उठाई, वहीं से उन्हें पीछे उठा ली, वहीं से पति नमोस्त कर लिया, हो गया। मैंने कि महाराज एक ही शब्द मैंने बोला, महाराज आपने अपना हाथ दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आपने जिन लिंग और जिन धर्म की बदनामी होता है, समझ में आया कुछ? अरे भैया थोड़ा सा 4 कदम तुम चल लेते, 4 कदम तुम चल लेते, आराम से गले मिल लेते, नमोस्त कर लेते, जिन धर्म की बदनामी हो जाती। एक मैं तो साधु से कहता हूँ, अपने आप से कहता हूँ, विश्रांत सागर जिसके लिए घर छोड़ के आए थे वही यहाँ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या किया? मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ माता जी को बहुत अच्छी भावना के साथ, माता जी आप निरंतर वही साधु आए, वही साथी आए, इसी तरह रहते रहो, हमेशा गुरु के दर्शन करने के लिए करो, हमारा मन तय होना चाहिए, विश्वास करना, नाम हो पर कल्याण जरूर होगा। जिसके लिए हम घर से निकले, परिवार छोड़ा है, घर किसकी छोड़ी, वरीना की कसाई कसाई को, तो मैं तो कहता हूँ साधु ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं तो इतना कहता हूँ, हे महाराज, हे माता जी, भले साधना कम करो, पर प्रेम वात्सल्य सबके प्रति बराबर रखो, और साथ में समय व्यसन की रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समय व्यसन सबसे जरूरी है। कसाई पैदा कर दी हमने, नाम कमा भी लिया। मैं तो कहता हूँ ध्यान रखना, ऊंचा पहुंचा हुआ साधु भी नीचे गिर सकता है, और छोटा साधु भी मोक्ष धाम में पहुंच सकता है। इसलिए परिणाम में मन रखते हुए मात्र इतना ही कहूंगा लास्ट में, करंट होता है, करंट पता नहीं आपके यहाँ फ्रिज है और पंखा है और हीटर मतलब गैस जो लाइट से चलता है, गैस हीटर होता है, हीटर होता है जो अपन गर्म कर ले कोई चीज प्रेस होगा ना, तीनों चीज हो गई ना। ये बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ अतुल भैया से, ठीक ना, अध्यक्ष से पूछ लो, आप सबसे नाम अतुल भैया का है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके यहाँ जो लाइट है वो फ्रिज में लगाने वाली अलग है, और कूलर में लगाने वाली अलग है, और हीटर में लगाने वाली, बोलो भैया अगर दिखानी फ्रिज में अलग होगी, अरे बताओ बताओ कितनी अलग है, किसके घर में है? फ्रिज का लाइट अलग हो, कूलर की अलग हो, और बोलो हीटर के अलग नहीं है ना, नहीं एक ही है। ओहो चिंतन करना बस लास्ट में, लाइट और विद्युत एक है, उसी विद्युत को यदि तुमने हीटर में लगा दिया तो जला देगी, जला के भस्म कर देगी, कुछ भी चीज लगे उसमें, ठीक। उसी विद्युत को यदि पंखे में लगा दिया तो घुमा देगी, और उसी विद्युत को फ्रिज में लगा दिया तो आइसक्रीम बर्फ आदि जमा देगी। अब सुनने जानी एक ही लाइट है, अलग अलग नहीं, विश्वास करना तो भैया एक मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, एक ही है। लोगों में लगाओगे तो हमारी आत्मा के गुणों को जला देगी, कसाई में लगाओगे तो मनुष्य पर्याय चारों पतियों में घुमा देगी, और इस मनुष्य पर्याय को संयम में लगाओगे तो सिद्धांत में जमा देगी। मनुष्य पर्याय है, एक सी है, अलग अलग नहीं है, वही पर्याय आपकी, वही पर्याय हमारी, पर्याय माता जी की,
बताओ, मैं माता से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे शरीर में माता के शरीर में अंतर है क्या? आगे काम को रंगीन साड़ी छोड़ दो, सब साड़ी पहन लो, तो आपकी माता डूबोगी। और मैंने एक दिन कहा था, मुझसे ज्यादा शक्ति आप में हो सकती कथनचित, लेकिन अंदर की शक्ति, अंदर की भावना विशुद्ध होती है, कई साधु साधु बन जाता है। मेरा आप लोगों से कहना है, समय का सदुपयोग करें, इस मनुष्य पर्याय की जो भी मिली है दुर्लभता से इसका समय सदुपयोग करें। और जब भी महाराज साधु साथी नगर में है, अध्यक्ष महोदय 10-15 लोगों को और जोड़ो, हाथ जोड़ो से, जब तक अध्यक्ष हो। मैंने कहा आप 4 साल 40 साल बने हो, पर और लोगों को निवेदन करें अपनी मुराद में, मैं पूरी बात बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुराद करते हो, मुराद करके कोई भी महाराज माता जी आते हैं तो सम्मान के साथ आएंगे और सम्मान के साथ छोड़े जाएंगे। और जो व्यक्ति गुरुओं का सम्मान करता है, इसमें भैया विश्वास करता है, उसको दुनिया सम्मान करती है। इसलिए बस आप बड़ा अच्छा लगा यहाँ करके। मैंने सामान्य आपको निवेदन किया, मैंने पूछा प्रवचन सुनना है क्या? मुझे हो रहा, लेकिन सुना दूंगा, मुझसे प्रवचन करना आता तो नहीं ज्यादा, पर मैंने बोल दिया, थोड़ा सा इतना बना। बाकी चर्चा यदि आप लोग दोपहर और सुनोगे क्या, सुनना चाहो तो दोपहर में ठीक 7 बजे, अगर आना चाहो जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि दुकानदारी मुझे पता है छोड़ सकते हैं। अपने बच्चियों को भी लाने का प्रयास करना था, जितनी सुन रही हूँ, पास में हो दूर हो से ठीक 7 बजे, यदि आप आ सको तो 2 बजे लगभग यहाँ से बिहार की पूरी संभावना। बाकी आपका रस है भगवान महावीर स्वामी की, माता जी लोग सब में है, और ये अच्छी भावना बना के रहे। अभी बाद में देखेंगे, जरूर भावना बनाएगा, कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी अच्छा लगा माता जी आई। और वास्तव में मैं तो कहता हूँ ऐसी भावना हर व्यक्ति होना चाहिए, जैसे माता जी भावना की दिखी, ऐसे हर महाराज और माता जी भावना होने लग जाए तो हमारी समाज में मिलता और इस मतलब के साथ भगवान महावीर स्वामी की समझने की बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे पूरी समाज को सीख मिलती है कैसे कैसे परिवर्तन करें। छोटी छोटी बातों का परिवर्तन करेंगे, आपको बड़ा आनंद अपने आप आने लगे। संत समागम का जो आनंद आता है, बिल्कुल दुकानदारी में माता पूरे घर में रहता है, घर में भी हो जाता है, लेकिन ये ऐसा स्थान है संत समागम, यहाँ आकर बिल्कुल एक चित्त होकर केवल गुरुओं का स्वागत, उनका मंगल आशीर्वाद, जिनका जवानी के ज्ञान से सुधे लोकालो सोवानी मस्तकम सुधारितम, हे जिनवाणी भारती तो जपुत है जो तेरी शरणा